All right, now as elections come close in Punjab, all focus on who's possibly going to form the next government there. Chief Minister Charanjit Singh Channi, incumbent, speaks exclusively to India Today. He's contending from Chamkaur Sahib seat. Let's cut across. ईडी छापों को लेकर के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विपक्ष के घेरे में है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। विक्रम सिंह मजीठिया ने तो साफ तौर से कहा है कि परिवार उनका ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चला रहा है और खुद इलीगल माइनिंग में शामिल हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं चरणजीत सिंह चन्नी साहब। चन्नी साहब, आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आजकल आप काफी सुर्खियों में हैं। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है कि ईडी के छापे तो पड़े ही, साथ साथ ये कह रहे हैं कि चन्नी आम आदमी नहीं बल्कि खनन माफिया है। ऐसा है कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए, वहाँ जो सीएम कैंडिडेट था उसके रिश्तेदारों पे छापे, तमिलनाडु में छापे, महाराष्ट्र में छापे। जहाँ जहाँ कांग्रेस आगे आना चाहती है या लोग आगे आकर ले आ रहे हैं, वहाँ ईडी आ जाती है। उससे भी आगे अब क्या है कि ये सब लोग यहाँ घबराए हुए हैं। सबको दिख रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस आ रही है, इसलिए सब इकट्ठे होकर अटैक करते हैं और सबका अटैक मुझ पे है। हर कोई अपने तरीके से मेरे पे ही अटैक कर रहा है। जुल्म की कोई हद नहीं रह गई यहाँ, हर तरीके से कोशिश की जा रही है दबाने की। लेकिन जिसके कहते हैं कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, परमात्मा और पब्लिक हमारे साथ है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन चन्नी साहब, क्या सच्चाई क्या है? क्योंकि करोड़ों रुपए मिले, आपके रिश्तेदार हैं, और अभी विक्रम मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोटो रिलीज किए कि हनी, आपके जो रिलेटिव हैं, वो सब जगह मौजूद रहते थे, सरकारी फंक्शंस में बड़े बड़े मंत्रियों के साथ आपके साथ खड़े रहते थे, कि उन्होंने भी पैरेलल सिस्टम चलाया और आप उसमें शामिल थे। अरे अब किसी को मुंह को पकड़ तो सकता नहीं कि यार गलत बोल रहा है तू। हर किसी को हक है अपने तरीके से बात पेश करने का। अगर कोई मेरा रिश्तेदार है तो मेरे साथ फोटो तो होगी ही। आपके रिश्तेदारों की आपके साथ फोटो है, वो क्या करता है क्या कहीं नहीं करता। और ये कोई आज का केस नहीं है, 4.5 साल पुराना है, जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, मेरे समय का तो नहीं है। तो ऐसे एलिगेशन अब ईडी के टाइमिंग देखो, 4.5 साल पुराना केस अब निकाल रहे हैं। तो इसमें असलियत जो होगी वो सामने आएगी। जिसका दोष होगा उसको सजा मिले। अननेसेसरीली पैसे 10 जगह पंजाब से मिले, कहीं कहीं से किससे मिले, और फोटो मेरी चिपका देते केजरीवाल जी साथ। उसको, केजरीवाल को क्या आदत है कि पूरे एलिगेशन लगाने इलेक्शन में, बाद में माफी मांग लेनी। उन्होंने गडकरी साहब से माफी मांगी, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर थे जो पहले, उनसे माफी मांगी, उन्होंने मजीठिया से माफी मांगी, कांग्रेस के कई नेताओं से माफी मांगी। ये आदत हो गई है उसकी। आदतन ऐसे करता है कि इलेक्शन में बदनाम कर देना बंदे को एलिगेशन लगाकर। अब मुझे लिखकर पा दिया बेईमान है, और बाद अब मैं नोटिस दे रहा हूं, बाद में मेरे से माफी मांग लेगा। ये क्या कैरेक्टर है? असलियत पे इलेक्शन लड़नी चाहिए। लेकिन कैप्टन साहब का आपने नाम लिया, और कैप्टन साहब से कल मैंने भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी कहा कि मुझको भी जानकारी थी, जब मैं मुख्यमंत्री था मैंने कांग्रेस आलाकमान को भी बात बताया था, लेकिन मैंने कार्रवाई नहीं की, मेरी गलती रही, लेकिन वो इसमें शामिल है पूरे उस मामले में। अगर कैप्टन को कोई जानकारी थी तो मैं तो बाग कैप्टन के खिलाफ बोलता था। मैंने उसको उतारा है तो पर्चा कर देता ना मेरे पे। कैप्टन ने मेरे यहाँ सब फाइलें देखी, सब कुछ मेरा सर्विलेंस पे था, मोबाइल मेरा रिकॉर्ड होता था, तो ऐसा के अंदर ठोक देना था उसने। ये सब कहने की बातें हैं। चन्नी साहब, कितना बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में ये सब मामले जो सामने आ रहे हैं? आपको लगता है अहम मुद्दा रहेगा चुनाव के अंदर? विपक्ष इसको मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा चन्नी है, मुद्दा कांग्रेस है। कांग्रेस ने 111 दिन में जो राज दिया है, जिस तरीके से लोगों को सुविधाएं मिली हैं, उससे लोग खुश हैं, ये मुद्दा है। और इससे हटने की कोशिश करवाई जा रही है कि ये मुद्दे से भटक जाए। हर कोई मुझे टारगेट कर रहा है। 111 दिन में
एक नया ट्रेंड सेट किया है मैंने राजनीति में कि ऐसे भी काम हो सकता है। एक नई दिशा दी है कि यार मुख्यमंत्री सबका होता है, एक्सेसिबल होना चाहिए, हर कोई उसे मिले और वो हर किसी से मिले। मुख्यमंत्री ने हर आम आदमी को, पब्लिक को सरकार का पैसा देना होता है। मुख्यमंत्री ने हर किसी का मसला हल करना होता है। मुख्यमंत्री ने अफोर्डेबल लाइफ देनी है। ये नहीं है कि इतने टैक्स लगा दो कि बंदा जी ही ना सके। मैंने बिजली के रेट कम किए हैं, पेट्रोल के कम किए हैं, डीजल के दाम कम किए हैं, मैंने पानी सस्ता किया है, पुराने जितने बिजली के बकाये थे वो माफ़ किए हैं। अब ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा देने वाली सरकारें हैं। जब सरकार में आते हैं तो सब कुछ इनके घर जाता है। और अब क्या हुआ है, पब्लिक को सुविधाएं मिली। पब्लिक अब जो भी सर्वे आता है उसमें मेरा नाम आ जाता है। तो अब इन सबको तकलीफ है कि इसका नाम क्यों आता है। सब मेरे को घेरने लगे हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, परमात्मा और पब्लिक साथ है, आगे बढ़ेंगे। मुझे एक सवाल और है। मजीठिया कह रहा है कि मैं एक के बाद एक खुलासे करूंगा इन तमाम मुद्दों को लेकर के और छोड़ने वाला नहीं हूं चन्नी साहब को। अरे मजीठिया जी, अभी कुछ दिन पहले तो जमानत हुई है आपकी, और नशे की तस्करी में आप ग्रस्त थे, उसका पर्चा है आप पे। सारी दुनिया जानती है कि पंजाब को आपने बदनाम किया है। हर घर में आपने नशा पहुंचाया है। एक ब्रांड बन गया था इसका कि ये नशा बेचने वाले हैं, कौन नहीं जानता। और रेते का बिजनेस करते ही मजीठिया था सारा पंजाब में। अब क्या हुआ है, मैंने माइनिंग का काम 5.5 रुपए पे फुट पे ले आया हूं रेते को, जो 22 रुपए बिकता था। अब ये चीज इनको खनकती है कि दरिया पे रेता 5.5 रुपए क्यों बिक रहा है। मैंने अनाउंसमेंट की, पब्लिक अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से, कि 25,000 रुपया इनाम देंगे। किसी भी माइनिंग स्टेशन पे, खड्ड पे चले जाओ आप, अगर वहां 5.5 से ज्यादा रेता बिकता है। पंजाब में 3 महीने लीगल खड्डे चली हैं, कोई इलीगल काम नहीं हुआ, क्योंकि ठेकेदार है। ठेकेदार होने नहीं देता। ठेकेदार क्यों दूसरे को बेचने देगा। जब उसने पैसे लिमिटेड, एक फिक्स है पैसा कि इतना देना है और रेता उसी के अंडर उठेगा, तो वो 5.5 रुपए वहां से बिक रहा है। एक भी कंप्लेंट नहीं आई, किसी ने नहीं कहा ये वीडियो में कोई 5.5 नहीं 6 बेच रहा है, किसी का बयान नहीं आया। तो हमने तो इस माफिया को हैंडल किया है, जिससे मजीठिया को तकलीफ है। मजीठिया के ही आदमी आज तक सब कुछ करते रहे हैं, कैप्टन की सरकार में भी हमने उनको भगाया है। अब तकलीफ तो होनी है, इसलिए कर रहे हैं सब कुछ। चन्नी साहब, सब अधिकतर पार्टियों ने जो पंजाब में है अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के हैं, उधर सुखबीर बादल हैं। आपकी पार्टी क्यों पिछड़ रही है चेहरा देने में? हमारी पार्टी का अपना सिस्टम है। लास्ट टाइम भी इन्होंने लास्ट में जाकर किया था। अब कब करना है कब नहीं करना है ये पार्टी जाने। लेकिन आपको लगता है अगर चेहरा दे देंगे तो उससे फायदा होगा पार्टी को? ये पार्टी मेरे से ज्यादा जानती है। पार्टी कैसे करेगी, पार्टी देखेगी। आप चुनाव तक ही सीएम है या उसके बाद भी रहेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैंने इतने कम दिनों में बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप उम्मीद करते हो कि पार्टी आगे कंटिन्यू करे, ताकि 5 साल का मौका आपको मिले काम करने का। पार्टी पावर में होनी चाहिए और आइडियोलॉजी सही होनी चाहिए। जो भी सीएम बने उसकी सोच जो वो सही होनी चाहिए, तो सारा कुछ ठीक रहेगा। सिद्धू कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ कांग्रेस ही अपने आप को हरा सकती है। क्या आपको भी लगता है कि जिस ढंग से कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? ये किसने कहा? सिद्धू ने कहा है कि कांग्रेस को ही हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। तो ना हराए ना फिर एक दूसरे को, हम इकट्ठे होकर चले। मैं तो हम तो चल ही रहे, जीतेगी कांग्रेस। तो आपको लगता है कि हराने में लगे, जो आपने कहा कि ना हराएं? मैं ये कह रहा हूं ना, अगर उनको पता है कि ये सोच है तो हम सब मिलकर चलकर कांग्रेस को जिताएं। चन्नी साहब, एक बीच में वायरल हुआ था एक वीडियो जिसमें सोनू सूद कह रहे थे कि जो बैक बेंचर होता है, जो
कोशिश नहीं करता मुख्यमंत्री बनने की, आगे आने की, उसी को मौका मिलता है और मिलना चाहिए। जो लोग कोशिश करते हैं उनको नहीं मिलता। और उस AICC ने, कांग्रेस ने उस वीडियो को जारी किया था जिसमें आप ही को दिखाया गया था, पूरा वीडियो आपका था, आपके ऊपर केंद्रित किया गया था। तो आपको लगता है कि एक अनघोषित आप कांग्रेस पार्टी के चेहरा हैं चुनाव में? नहीं, देखो CM तो मैं हूं ही, कांग्रेस पार्टी ने ये कृपा की है, तो आज जब तक हूं तब तक हूं। नहीं, चुनाव में आगे के लिए, चुनाव में आगे के लिए भी आज चुनाव चल रहा है तो मैं CM ही हूं। आगे पर जो जीतेंगे, कैसे बनेगा, कौन बनेगा, ये पब्लिक जाने। लेकिन जो फेस देने की बात हो रही है ना, आपने भी अभी कहा कि पार्टी अलकमान तय करके कि एक फेस होना है, भगवंत मान एक फेस है, तो आप अभी नेचुरल फेस हैं पार्टी का, स्वाभाविक जिसको बोलते हैं, वो है अभी कांग्रेस का फेस? मैं ये कुछ भी ऐसे, ये तो राहुल गांधी जी बयान दे सकते हैं, वो ही दें। नहीं, आपने कहा मैं मुख्यमंत्री तो हूं। हाँ, वो तो मैं हूं, मैं कब कह रहा हूं नहीं हूं। आचार संहिता लगी, लेकिन मुख्यमंत्री फेस पे ही कांग्रेस चुनाव में उतर, ये मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हो। लेकिन आपको लगता है कि फैसला लेना चाहिए आलाकमान को? ये पार्टी जाने, पार्टी का फैसला है। पार्टी यूनाइटेडली ऐसे ही आगे लेकर जाना चाहती है सर कांग्रेस को, या एक चेहरा देना चाहती है, ये पार्टी फैसला करेगी। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों अनफिट है। ठीक है, वो फिट है, यूजलेस, बल्कि शब्द इस्तेमाल किया कि यूजलेस है। वो यूजलेस, वो यूज के काम के आदमी हैं। अगर वो काम के हैं तो 4.5 साल के बाद क्यों हटा दिया पार्टी ने उनको घर में बैठकर मंथन करना चाहिए कि मुझे क्यों हटाया गया, मैं क्यों अनफिट घोषित किया गया। अगर मैं फिट था तो मैं 4.5 साल लोगों से क्यों नहीं मिला। उनको मंथन करना चाहिए, उनको मंथन करना चाहिए कि मैं जो लोगों को मेरे से अपेक्षा थी, मैं उस पर पूरा क्यों नहीं उतरा, क्यों मुझे लोगों ने निकारा कर दिया, क्यों वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जिसको 1 लाख लोग मिलने देखने आते थे, जब कहीं जाते थे रैली में जगह नहीं मिलती थी, वो गए और 70,000 कुर्सी लगी थी, 700 ही भरी। ये उनको मंथन करना चाहिए। चन्नी साहब, भगवंत मान को आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया उससे कितना फायदा होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पिछली बार हमने चेहरा नहीं दिया, उसका नुकसान हुआ, इस बार चेहरा देने तो सरकार हमारी बन जाएगी। बहुत फायदा होगा हमें। कैसे? सारा हमारा ही फायदा है इसमें। कैसे? एक्सेप्टेबल नहीं है पब्लिक के, पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों, वजह? आप देखो कितना बड़ा फ्रॉड है ये लोग करते। 1 नंबर दिया और उस पे 4 दिन में कहा कि लोग बताएं कौन चेहरा होगा, और वो एक आम नंबर है, कोई मतलब बिजनेस नंबर नहीं है, कोई और जो 1800 वाला नंबर नहीं है जिसपे मल्टी कॉल्स आ सकती हैं। 1 नंबर पे उस पे एक समय एक ही कॉल आ सकती है। और ये लोग पता क्या कह रहे हैं कि 7 लाख कॉलें आ गई 4 दिन में। भैया 4 दिन में जोर भी लगा लो तो 25,000 से ज्यादा कॉलें नहीं आ सकती 1 नंबर पे। 1 दिन में 7,000 से कॉल ज्यादा नहीं आ सकती। अगर हर मिनट भी कॉल आए तो कितना बड़ा फ्रॉड किया पंजाब के लोगों के साथ कि 7 लाख कॉल्स आई और पता नहीं कितने लाख मैसेज आए। अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो? 11 लाख मैसेज उन्होंने बताया कि आए, उसको पढ़ने के लिए 2000 बंदा लगे, तब भी सारों को सुन नहीं सकता। और ये फ्रॉड देखो कितना बड़ा है, कितना मतलब गलत तरीके से पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 25,000 से ज्यादा कॉलें नहीं आ सकती, इन्होंने कहा कि 7 लाख कॉलें आई। इसका मतलब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। नहीं, पर भगवंत मान को कैसे देखते हैं आप सीएम की फेस के तौर पर? देखो स्टेज चलाने में और स्टेट चलाने में बड़ा अंतर है। स्टेज में अच्छा कोई कलाकार हो सकता है, स्टेज पे ना हो। और कैप्टन साहब 4 बजे अपना काम बंद कर देते हैं, उसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। फिर वो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये लगभग 5-6 बजे कर देते हैं, इतना ही फर्क है बस। लेकिन पब्लिक को लोग चाहिए जो काम कर। हमने 111 दिन काम किया, ना सोए ना सोने दिया। भगवंत मान और ये सब कहते जी ऐसे सीएम नहीं होता, सीएम को तो
लिमिटेड असेस होनी चाहिए सीएम के लिए भी। क्यों? पब्लिक का नुमाइंदा है तो पब्लिक उसको मिले। मैं रात को 12 बजे भी मिलता रहा, 2 बजे भी मिलता रहा, लोगों को पसंद आया। ये लोगों का कोई सिस्टम ही नहीं है भैया। एक आइडियोलॉजी, एक पढ़ाई, एक लियाकत होनी है सीएम में। पंजाब के लोग इसमें नहीं देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग भी पसंद कर रहे हैं आपको, काम भी आप कह रहे हैं मैंने कम समय में बहुत किया, तो पार्टी आलाकमान फिर क्यों हटाएगी आपको चन्नी साहब? तो आपको लगता है कि आप ही को कंटिन्यू करेगी जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे पब्लिक भी पसंद कर रही है? मुझे नहीं पता। आपके चैनल जैसे ही चैनल हैं जिन्होंने सर्वे किया है, मुझे जानने वाला कोई नहीं। अब सारी दुनिया के चैनल तो मेरे हक में नहीं हो गए जाएंगे ना। चैनलों ने दिया है कि सर्वे में कि मेरा नाम ऊपर है। ये पब्लिक का मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैंने कोई नहीं चैनल किया उसमें। ये सुखबीर बादल है, कैसे एक्सेप्ट कर लेगा पंजाब इसको? उसकी बदमाशी, उसकी एरोगेंस, उसकी करप्शन कैसे एक्सेप्ट करेगा पंजाब? तो अब देखो, हमारे एक एमपी हैं आम आदमी पार्टी से जीते, भगवंत मान की उनके साथ सीट थी। उसने पता क्या किया? उसने स्पीकर को लिख कर दिया कि जो मेरे साथ एमपी बैठता है, मैं सुबह पूजा करके आता हूं, उसके साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि उधर से शराब की दुर्गंध आती है, मेरी सीट बदल दी जाए। तो आप क्या सोचते हैं पंजाब के लोग क्या कुछ सोचकर वोट नहीं डालेंगे? तो ये आगे आने वाली स्थितियां आएंगी। चन्नी साहब, आपकी पार्टी का और आपका किससे मुकाबला? आम आदमी पार्टी से, अकाली से, या कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह रहे हैं कि उनको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, उनकी सरकार बनेगी। किससे आपका मुकाबला? कोई मुकाबले में नहीं है, और ये देख कर के कोई मुकाबले में नहीं है। ये इकट्ठे होना शुरू हो गए कि इकट्ठे होकर मारो। हर कोई बार मेरे पे कर रहा है। एक जुल्म शुरू हो गया है हमारे खिलाफ, लेकिन पंजाब के लोग को जुल्म का जवाब देना आता है। आपको लगता है कि आपको समय बहुत कम मिला, अगर ज्यादा समय मिलेगा तो और बेहतर कर सकते हैं आप? मैं तो कहता हूं कि हमें थोड़ा सा समय मिला है। अगर आपको अच्छा लगा 111 दिन, तो हमें पूरा समय दो। आम आदमी कहती है कि अकाली भी देख लिए, कांग्रेसी भी देख लिए, अब हमें देखो। मैं कहता हूं कि हमें तो आपने 111 दिन ही देखा है। अगर आपको अच्छा लगा, राहतें मिली हैं, काम हुआ है, आपके घर में बेनिफिट आए हैं, आपकी बिजली सस्ती हुई, पानी सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ, तो हमें पूरा समय दो। हमें या आपको? अरे पार्टी को होता है समय। नहीं, आप 111 दिन तो आप रहे, 4.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी भी मेरे साथ थी 111 दिन, मंत्री भी थे, मैं कोई अकेला था? चेहरा तो आप है ना मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री चेहरा कोई भी हो, लेकिन हमारा ग्रुप, हमारी पार्टी है, एक पूरी पार्टी ने राज्य किया है। आप खुल के क्यों नहीं बोल देते कि मैं खुद कर ही बोल रहा हूं, तो मैंने ये सब काम किया? आप कहते भी हैं ये बात। आप तो अगर इतने कम समय में आपने ये किया, तो आपको लगता नहीं कि आपको और मौका मिलना चाहिए ताकि और बेहतर कर सके? मैं तो कह रहा हूं हमें और मौका मिलना चाहिए। हमें नहीं, आपकी बात कर रहा हूं मैं हमें शब्द बरता हूं। मेरे में मैं नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये सब कुछ परमात्मा और लोगों का है। देखिए, सिद्धू तो कह रहे हैं मेरा पंजाब मॉडल, मैं ये। अरे मेरा कोई मॉडल नहीं भैया, पार्टी का मॉडल होता है और पार्टी ही आगे चलती है। लेकिन कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं है। आप जो काम करते हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू को पता नहीं होता, सिद्धू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो ट्वीट करते हैं वो आपको पता नहीं होता। नहीं, मुझे तो पता लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो नहीं? जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुझे दिखती है और मुझे पता होता है। और ये है, मैंने सरकार चलाई है, वो पार्टी चला रहे हैं, उन्होंने पार्टी में काम करना है, मैंने सरकार में किया है और मैंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से की है। ये मुझे लोग बता रहे हैं। चन्नी साहब, शुरू में जब आप मुख्यमंत्री बने तो नवजोत सिंह सिद्धू और आप गोल्डन टेम्पल गए थे माथा टेकने के लिए, तो दोनों एक दूसरे की बाजू पकड़े दिखाई दिए थे, चाय पी रहे थे सड़क के बीच में बैठ करके। लेकिन वो सीन दोबारा देखने को नहीं मिला। क्या दोबारा से देखने को मिलेगा या अब रास्ते थोड़ा अलग अलग हो गए, मजबूरी में चुनाव तक इकट्ठे? ऐसी बात नहीं है, किसी दिन बैठ जाएंगे, फिर मैं कह दूंगा यार चलो चाय पीते ढाबे में। नहीं, मन से दिल से। मन में मेरे में क्या है यार, आप क्या जानो? कि बड़ी खबरें आती रहती दोनों को लेकर के, विवादों को लेकर के। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था आपके निर्णयों को लेकर के एक बार। नहीं, ऐसा है कि हर किसी को डेमोक्रेटिक सिस्टम में हक है कि वो अपनी बात रखे,
नहीं मानी जाती है तो प्रोटेस्ट कर सकता है। बाद में वापस भी तो उन्होंने लिया, मैंने थोड़ा लिया है। चन्नी साहब, एक सवाल ये है, केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं दिल्ली मॉडल लेके आऊंगा, जो मोहल्ला क्लिनिक है और बहुत सारे यहाँ उन्होंने घोषणाएं की हैं महिलाओं को लेकर के। तो वो कह रहे हैं कि आप हमको मौका दीजिए, हम पंजाब की शक्ल सूरत और नया पंजाब बनाएंगे। यार ये क्या चीज है केजरीवाल, कहाँ से लेकर आए आप दिल्ली वाले से, मुझे ये बताओ यार। इतना दूसरी बार मुख्यमंत्री बना है सर, इतना बड़ा झूठा बंदा है। आप एक फोन से 7,000 से ज्यादा एक दिन में कॉल नहीं कर सकते। आप मुझे करके दिखा दो, सुनकर दिखा दो 7,000 से ज्यादा कॉल एक फोन से। वो बोल रहा है 7 लाख कर दी, कितना बड़ा झूठ है। और करेक्टर क्या है बंदे का, हर बार हर इलेक्शन में बड़े एलिगेशन लगाने सामने वाले पे, बाद में माफी मांग लेनी। क्या गडकरी साहब से माफी नहीं मांगी? क्या फाइनेंस मिनिस्टर से माफी नहीं मांगी? क्या मजीठिया से माफी नहीं मांगी? लिखती मांगता है एफिडेविट देकर, कोई इखलाक ही नहीं है। और झूठ बोलकर बड़े बड़े एलिगेशन लगा देने, बाद में माफी मांग लेनी, ये कहाँ का शिष्टाचार है? ये हिंदुस्तान का सभ्यता नहीं है। ये बंदा हिंदुस्तानी भी है, ये पता तो कर लो। क्या हिंदुस्तानी ऐसे होते हैं कि पहले एलिगेशन लगाओ बाद में माफी मांग लो हर बार? अरे पहले ही सोचकर बोलो ना क्या बोल रहे हो। क्यों जेटली जी से इसने माफी मांगी लिखती? क्यों गडकरी जी से लिखती एफिडेविट देकर माफी मांगी? क्यों मजीठिया से माफी मांगी इसने लिखती? कोर्ट में एफिडेविट देता है कि मुझे माफ कर दो। ये क्या है ये? आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप माफी मांग रहे हो आम आदमी पार्टी के लेटर पैड पे। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, फिर आप लेटर पैड एफिडेविट देते हो कि मुझे माफी दो। कहीं तो गलती है आप में, कहीं तो मकारी है आप में। क्यों करते हो ऐसा? क्यों शिष्टाचार को, मॉरल वैल्यूज को गिरा रहे हो? हमारी एक परंपरा है। राणा जैसे बंदे यहाँ हुए, महाराजा रणजीत सिंह बंदे जैसे बंदे यहाँ हुए, महाराणा प्रताप जी हुए, अरे जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, अंबेडकर जी हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं। ऐसे थोड़ा होता है। करेक्टर होना चाहिए कोई कि पहले एलिगेशन लगा दो बाद में माफी मांग लो घोड़े टेक कर। क्यों भाई? धन्यवाद चन्नी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।